जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या पूजा करते समय आपके भी कंधे भारी होते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है। वो ये कहते हैं जब वो पूजा करने बैठते हैं तो पूजा करते समय उन्हें अपने कंधों पर एक भार महसूस होता है, एक वजन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके कंधे पर कोई बैठा हुआ है। तो ये जो कंधे भारी होते हैं ये किस कारण से होते हैं? क्या ये सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है? देखिए, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत अनुभव होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सभी व्यक्ति पूजा करते हैं तो सभी को अनुभव होते हैं। अनुभव बहुत ही कम व्यक्ति को होते हैं, और जिनको अनुभव होते हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि उनकी पूजा देवता स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने देवताओं को जागृत कर लिया है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो पूजा करते समय आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर में कुछ रेंग रहा है। तो रेंगने वाली जो चीज़ होती है, कुछ लोग उसको नकारात्मक ऊर्जा मान बैठते हैं, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। वो ऊर्जा होती है, मंत्रों की ऊर्जा होती है, जो आपके शरीर में सरसराहट पैदा करती है। लेकिन जब आप पूजा करने बैठते हैं तो पूजा करने के कुछ देर बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारे कंधे भारी हो रहे हैं, यानी हमारे कंधों पर दबाव पड़ रहा है, कोई दबा रहा है कंधों को, कोई वजन है, कोई भार है जो आप महसूस करते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के कंधे भारी होते हैं तो इसका अर्थ ये है कि उसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वही आपके कंधे पर दबाव बनाएगी। और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा कभी आपके कंधे पर दबाव नहीं बना सकती। सकारात्मक ऊर्जा आपके शीश पर आती है। यानी अगर आपका सर भारी होता है, सर में आपको चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सर को हमारे घुमाना चाहता है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन अगर केवल आपके कंधे भारी होते हैं और कहीं पर भी आपको इसका प्रभाव नहीं होता, केवल कंधों पर होता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है। और नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही आपके कंधे भारी होते हैं। कुछ आसुरी शक्ति होती हैं जो आपको पूजा करने नहीं देना चाहती हैं, वो आपकी पूजा में विघ्न डालती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कंधे भारी होना ही नकारात्मक ऊर्जा की निशानी है? देखिए, कंधे भारी होना नकारात्मक ऊर्जा की निशानी नहीं होती है, लेकिन कई कारणवश कंधे भारी होते हैं और उसका यही कारण है कि कोई ना कोई आसुरी ऊर्जा है। और कंधे भारी होना एक अलग चीज़ है। उसके अलावा जो अन्य लक्षण होते हैं, जैसे आपको सर में चक्कर आना, सरसराहट होना, आपको ठंड लगना, ये अलग चीज़ है। अगर आपको केवल कंधे भारी होते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। लेकिन अगर आपके कंधे भी भारी होते हैं, सिर भी भारी होते हैं, या फिर आपको चींटी चलने जैसा आभास होता है, आपको चक्कर आते हैं, या आपको ठंड लगती है, आपके हाथ पैरों में कंपन होती है, आप हाथ पैर चलाते हैं, हाथ पैर घुमाना चाहते हैं, सर घुमाना चाहते हैं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इस अंतर को आपको समझना होगा। कंधे भारी होना अलग चीज़ है और बाकी ये लक्षण होना अलग चीज़ है। क्योंकि जब ये लक्षण आते हैं जिसमें सर घुमाना और ठंड लगना और कपकपी होना, तो ये सभी सकारात्मक लक्षण होते हैं। यानी दिव्य ऊर्जा आपके आसपास होती है जो आपको ये संकेत देती है कि वो आपके आसपास घूम रही है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन अगर आपको केवल कंधे भारी हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आपको किसी भक्त के पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। और कुछ आसुरी शक्तियाँ ऐसी होती हैं, यानी अगर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो उस समय पर भी हमारे कंधे भारी होते हैं, हमारा पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब आप पूजा नहीं करते हैं तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके कंधे भारी होने लगते हैं, आपका मन उचाट होने लगता है, आपका मन ऐसा होता है कि हम तुरंत से यहाँ से उठ जाएं, पूजा ना करें।
अगर आप माला हाथ में ले लेते हैं या कोई 40 स्तोत्र हाथ में ले भी लेते हैं, तब भी आपका यही मन करता है कि हम बीच में छोड़ दें, इस पूजा को यहीं बंद कर दें। तो ये सभी आसुरी शक्तियाँ होती हैं जो आपको पूजा नहीं करने देती हैं, क्योंकि अगर आप पूजा करेंगे तो आपके घर में जो आसुरी शक्ति है उसका धीरे धीरे करके शमन होगा, और वो ये नहीं चाहती है कि आपके घर में कभी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो हमेशा अपना ही वर्चस्व रखना चाहती है। इसी कारण से वो आपकी पूजा में विघ्न डालती है और पूजा आपको नहीं करने देती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको कभी भी पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। आप जब भी पूजा करने बैठें तो अपने साथ में एक जल की लोटी, छोटी लोटी हो बड़ी लोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जल की लोटी भर के ज़रूर रखें। और जब आप पूजा कर लें, चाहे आप किसी भी मंत्र जाप करें, आप स्तोत्र का पाठ करें या फिर कोई भी चालीसा का पाठ करें, चाहे आप कोई भी पूजा करें, तो जब आप पूजा करने, जब आपको लगे कि हमारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, आपको उस लोटी में फूंक मारनी है 3 बार। तो उस लोटी में आप फूंक मारिए 3 बार, और उसके बाद में वो जो जल होगा वो अभिमंत्रित हो जाएगा, क्योंकि पूजा के प्रारंभ में ही आपने उसे अपने पास रख लिया था और पूरी पूजा की, पूजा करने के बाद 3 बार फूंक लगाई तो वो अभिमंत्रित हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रही है तो उस जल का क्या करना है, आपको उस जल को थोड़ा खुद को पीना है। फिर उसके बाद में अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति से पीड़ित व्यक्ति है तो आप उसको भी पिला सकते हैं, अपने घर में थोड़ा थोड़ा सबको दे सकते हैं। और उसके बाद जो जल आपके पास बच जाता है, थोड़ा जल आपको बचाना है और उस जल के छींटे आपको अपने पूरे घर में लगाने हैं, केवल शौचालय को छोड़कर, बाथरूम को छोड़कर, बाकी रसोई घर में भी और कमरों में भी, बरामदे में भी, सब जगह और मेन गेट पर भी। तो उस जल के आप छींटे लगाइए, तो आपको खुद महसूस होगा जो आपके कंधे भारी हो रहे थे वो कंधे आपके भारी होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो आसुरी शक्ति का प्रभाव होगा वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगा। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि जब अगर आपको लगता है कि कंधे हमारे भारी हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं उनको आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं रहता और उनके ऊपर कभी भी कोई आसुरी शक्ति आक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि बजरंग बाण में ये बात साफ लिखी हुई है कि पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यानी कोई भी आपके प्राण नहीं हर सकता, स्वयं श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज आपके प्राणों की रक्षा करते हैं जो व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करते हैं। तो जिस घर में बजरंग बाण का पाठ होता है वहाँ पर आसुरी शक्तियाँ उस घर को छोड़ के चली जाती हैं, और कहीं पर भी आप जाते हैं तो किसी भी आसुरी शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आपको बजरंग बाण का भी जल अभिमंत्रित कर लेना है, चाहे आप 5 बजरंग बाण करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, वो आपका सामर्थ्य होता है। लेकिन कम से कम आपको 3 बजरंग बाण जरूर करने हैं, और 3 बजरंग बाण करने के बाद में जल के लोटी रख के उसमें फूंक मारनी है, या फिर आप 3 बार जोत पे घुमा ले। जोत पे घुमाने के बाद वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा, उसको थोड़ा पिए और घर में अपने छींटे मारें। अगर आप ये भी करते हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे करके आपके ऊपर से हटना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस करेंगे। आपको ये चीज़ खुद में फील होगी कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक रहती है, पूजा करने में मेरा मन भी लगता है और कंधे भारी नहीं होते। तो इस प्रकार से आप अपने इस समस्या का उपाय भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।